गुड मॉर्निंग। अनुक्रम तथा श्रेणी आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 है। तो इसमें विविध प्रश्नावली देखिए, विविध प्रश्नावली चल रहा था। विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन हमने बताया था आपको। अब जो है अब ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही बताऊंगा। पहले आप देख लें कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करें, समझें, पहले देखें कि कैसे हम बता रहे हैं। आपको समझ में बात आ गई? तो लिखा है कि 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। समझ में बात आ गई? 2 अंकों की उन सभी अंकों का संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिसको 4 से विभाजित करने पे शेष 1 हो जाता है। अब देखिए 4 से विभाजित करने वाला 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। तो पहली संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, ये चीज़ हमको जानना है। तो 2 अंकों की संख्या क्या होगी, 4 तिहाई 12। तो पहली संख्या क्या होगी, 12 होगी। 12 में 12 से विभाजित होगा, तो यहाँ 4 से विभाजित होने पे क्या होगा, 4 तिहाई 12 पूरा कट जा रहा है, एक शेष नहीं बच रहा है। लेकिन अगर यही 13 होता तो क्या होता, एक शेष बच जाता। समझ में बात आ गई? तो पहली संख्या 2 अंकों की क्या है, पहली संख्या होगी 13 होगी। समझ में बात आ गई? इसी तरह से 2 अंकों की लास्ट संख्या क्या होता है, 99 होता है। ये देखिए 99 होता है। अब 99 को अगर 4 से हम डिवाइड कर दें तो क्या होगा, यहाँ देखिए 4 से डिवाइड करें 2, यहाँ पे 8 होगा, 4 दूना 8 होगा, 19 होगा, ओके। और 4 चौका 16 होगा, यहाँ 16 हो गया। कितना बचा, यहाँ देखिए 3 बचा। समझ में बात आ गई? लेकिन हमको बचाना कितना है, हमको 1 बचाना है। यहाँ 3 है तो इसमें से 2 माइनस कर दें तो 1 बचेगा। तो यानी यहाँ से 2 माइनस कर देते हैं तो 97 हुआ। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ देखिए यहाँ 7 बचेगा। तो लास्ट में क्या हो गया, यहाँ पे देखिए शेष 1 बच गया। तो पहली संख्या होगी 13 और उसके लास्ट संख्या क्या होगा, 97 होगा। समझ में बात आ गई? तो हम लिखेंगे 2 अंकों की पहली संख्या जो 4 से विभाजित होकर के शेष 1 बचती है वो कितनी है, वह है 13। ठीक है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको, क्वेश्चन समझ लीजिए। 2 अंकों की संख्या जो 4 से विभाजित करने पर हर स्थिति में शेष 1 बचता है, ठीक है ना। तो अब इसका सॉल्व देखिए। 2 अंकों की पहली संख्या, 2 अंकों की पहली संख्या जो 4 से विभाजित करने पर 4 से विभाजित करने पर शेष 1 बचता है, वह संख्या इक्वल टू कितना, 13 होगा। तथा अंतिम संख्या कितनी होगी, अंतिम संख्या होगी 97। अंतिम संख्या इक्वल टू 19 और पहली संख्या होगी कितना होगी, 13 होगी। तो हम ये ज्ञात करेंगे कि इनके बीच में कितनी संख्या होगी। आई बात समझ में? मतलब हम ले लेते हैं यहाँ 13 से ले कर के कहाँ तक, 97 तक जाते हैं। तो इनके बीच में हमको क्या देखना है कि कितनी संख्या होगी, यानी n की वैल्यू हमको निकालना है। समझ में बात आ गई? तो देखिए यह क्या होगा, 13 हो गया,
13 में आप 4 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 17 होगा। फिर क्या होगा, 21 होगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इतनी संख्या होगी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मान लिया कि n संख्या होगी, मान लिया कि n संख्या होगी। चलिए इतना ही हो गया। तो n की वैल्यू हमको निकालना है। ये देखिए, ये Tn है, अंतिम पद है। a इक्वल टू कितना दिया है, 13। d इक्वल टू होगा 17 माइनस 13, 4 होगा। अंतिम पद Tn इक्वल टू 97 होगा। Tn लिखते हैं या लास्ट टर्म l लिखते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो क्या होगा, अंतिम पद l ही लिखिए। तो l इक्वल टू हम बताए होंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, यहाँ लिख दीजिए। l की वैल्यू कितना है, 97। a की वैल्यू कितना है, 13 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू आप देखिए यहाँ d इक्वल टू क्या है, 4 है। ठीक है, अब इसी को आप सॉल्व कर लें। देखिए सॉल्व करने पे क्या होगा, 97, तो चल नहीं रहा है भाई, 97 इक्वल टू 13 प्लस यहाँ होगा 4n माइनस 4 हो गया। अब देखिए 13 में से आप 4 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, ये हुआ 9 प्लस 4n, 97 माइनस 9 इक्वल टू 4n। देखिए यहाँ 17 में से न जाएगा तो बचेगा क्या, 8 बचेगा। 8 यहाँ 8 बचा, 88। 4n इक्वल टू 4 से इसको काट देंगे 22, इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू कितना हो गया, 22 हो गया। समझ में बात आ गई। तो सभी संख्याओं का हमको क्या चाहिए, हमको सभी संख्याओं का योग बताना है। आई बात समझ में। तो लिखेंगे अतः सभी संख्याओं का योग n इक्वल टू किस फार्मूले से, an/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, ये आपका फार्मूला है। तो n की वैल्यू इतना क्या है, 22 आया है। तो हम लिख सकते हैं यस 22 इक्वल टू n की वैल्यू 22/2, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू देखिए यहाँ 13 है, प्लस an की वैल्यू क्या है, यहाँ 22 है। तो 22 में से 1 घटा दे तो 21 हो जाएगा, और d की वैल्यू होगी 4। चलिए d की वैल्यू 4 लिख दिया। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ से 2 पहले कॉमन ले लें तो हो गया 22 इंटू 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा 13 प्लस 21 गुणे 2। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब होगा 22 इंटू ये होगा देखिए 13 प्लस 42 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 13 और 42 3 2 5 5 55 हो गया, 22 गुणे 55। समझ में बात आ गई। और 22 में 55 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ 55 2 2 55 दूना 110 होगा, 5 दूनी 10, यही चीज़ यहाँ होगा 0 1 1 0 1 2 1, 1210 आंसर होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1210 आंसर। समझ में आ गया। एस किसका वैल्यू है, एस 22 का,
यस 22 इक्वल टू 12 10, मतलब सभी 22 पदों का योगफल कितना होगा? इसका योगफल होगा 1200। नंबर देखिए 7, क्वेश्चन नंबर आप देखें क्या लिखा है, सभी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ ए नेचुरल नंबर, एन लिखा है, कैपिटल एन डिनोट करता है नेचुरल नंबर को, के लिए एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, देखिए एफ एक्स इंटू एफ वाई को संतुष्ट करते हुए एफ एक ऐसा फलन है कि F1 इक्वल टू 3। फर्स्ट कंडीशन क्या दे रहा है, F1 इक्वल टू 3, एवं दूसरा कंडीशन ये है समेसन आई इक्वल टू 1 से ले करके यहाँ n तक दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 120 दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। एक्स एक्स इक्वल टू 1 से ले करके एक्स इक्वल टू 1 से ले करके n तक दिया एफ एक्स, इसकी वैल्यू कितना है 120 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कह रहा है n का मान ज्ञात कीजिए। कंडीशन आपके पास दो है। फर्स्ट कंडीशन आपको ये दिया हुआ है कि F1 इक्वल टू क्या है 3 है, सही है, दिया है, आप लिख लें, दिया है, क्या दिया है, F1 इक्वल टू 3, ये दे दिया है कि F1 इक्वल टू 3। अब देखिए ऐसे कर लीजिए, अब क्या दिया है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई, सही है। तो x इक्वल टू 1 रख दीजिए, y इक्वल टू 1, तो F1 प्लस 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, F1, फिर क्या लिखेंगे, Fy की जगह भी 1 लिखा है, तो F1 इंटू F1 हो गया। यहाँ देखिए कंडीशन क्या दिया है, F1 इक्वल टू कितना दिया है 3, तो आप यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 हो गया। समझ में बात आ गई। अब इसको आप जोड़ लें, इसको जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, F2 इक्वल टू कितना हो गया यहाँ 3 इंटू 3 इंटू 9। अब देखिए यहाँ किसकी वैल्यू निकल गई, F2 की वैल्यू निकल गई। आई बात समझ में। अब क्या हम ले लें, अगला टर्म लें, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 1 से ले करके कहाँ तक, n तक दिया हुआ है। आई बात समझ में। तो यहाँ अगला टर्म हम क्या लिखेंगे, F2 प्लस 1 लिख दिया। समझ में बात आ गई। 2 प्लस 1 रखें तो इसको फिर हम अलग अलग कर लें तो कितना लिखेंगे, F2 इंटू F1, तो F2 की वैल्यू यहाँ देखिए लिखा है 9 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो गया 27 आ गया। इसको आप ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, F3 इक्वल टू, समझ में बात आ गई। यहाँ देखिए F3 इक्वल टू, इसी तरह से हम क्या करेंगे, आगे भी टर्म को क्या करेंगे, जोड़ते रहेंगे। ओके, तो यहाँ हुआ F3, तो F4 कितना हो गया, इस तरह से F4 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ होगा 27 इंटू 3 हो गया 81 हो गया, डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से हम आगे भी बढ़ते जाएंगे। तब अब जो दिया हुआ है यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए क्या लिखा है, x इक्वल टू 1 टू n एफ एक्स इक्वल टू, तो F1 यहाँ हो गया, तो लिखेंगे समेसन x इक्वल टू 1 टू ले करके n तक एफ एक्स इक्वल टू ये है 120 दिया है। चलिए अब आप पहले क्या लिखेंगे, या पहला टर्म लिखेंगे, यहाँ F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस ऐसे लिखते जाएंगे, तो लिखेंगे F1 F2 प्लस F3, यहाँ देखिए लिखा है F3 प्लस F4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक
एफ एन तक इक्वल टू 120। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए। अब सबकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, F1 देखिए यहाँ F1, यहाँ देखिए F1 इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। तो यहाँ हो गया 3 प्लस F2 कितना निकाला गया, यहाँ 9 लिखा गया है, प्लस F3 कितना है 27 है, प्लस डॉट 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 कहाँ तक, Fn तक इक्वल टू 120। n पदों तक लेना है। इसमें कितने पद दिया है, n पद दिया है, Fn हो गया। उसके बाद ये देखिए किस में है, ये 3 में 3 का गुणा करेंगे, ये 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 हो गया, 9 में 3 का करेंगे 27, ये भी लिख लीजिए एक पद 81 हो गया, प्लस ऐसे डॉट 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 हो गया। तो a इक्वल टू 3, r इक्वल टू 9/3 इक्वल टू 3। समझ में आ गया। पदों की संख्या n दिया हुआ है और सबका योग क्या दिया हुआ है, सबका योग दिया हुआ है 120 है। तो ये किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या लिखते हैं, a r पे पावर n माइनस 1, r माइनस 1 इक्वल टू 120। इसमें सबकी वैल्यू निकाल दीजिए और उसमें आप क्या करेंगे, रख देंगे। तब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ a की वैल्यू क्या है 3, r की वैल्यू भी है 3 पे पावर कितना n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इक्वल टू यहाँ 120 हो गया। अब देखिए यहाँ 3 पे पावर n माइनस 1 इक्वल टू 120। आप इसको काट देंगे, 3 चौका कितना हो गया, 3 चौका 12 हो गया, 40 हो गया। अपॉन यहाँ से बचा क्या है, यहाँ 2 बचा हुआ। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो होगा 3 पे पावर n माइनस 1 इक्वल टू यहाँ 80 होगा। ठीक है, इम्प्लाइज दैट। अब देखिए 3 पे पावर n इक्वल टू, इसको आप इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। यानी कि 3 पे पावर n इक्वल टू 3 पे पावर 4। समझ में बात आ गई। दोनों के बेस इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू 4। यही हमको वैल्यू निकालना था। इसमें n का मान ज्ञात कीजिए। समझ में बात आ गई। तो n इक्वल टू क्या हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है। नंबर 13 लिखा है a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स, और इधर लिखा है b प्लस सी एक्स बी माइनस सी एक्स, और c प्लस डी एक्स सी माइनस डी एक्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो दिखाइए कि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है। समझ में बात आ गई। अब देखिए एक नियम होता है योगांतरानुपात। ये क्या होता है, a अपॉन बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है a प्लस बी योग कर दिए, इसी को माइनस कर देते हैं, योगांतरानुपात हो गया। समझ में बात आ गई। योग और अंतर नुमरेटर डिनोमिनेटर में। नुमरेटर देखिए यहाँ पे क्या दिया, a दिया है, डिनोमिनेटर b दिया है। तो पहले योग करेंगे, योगांतरानुपात। योग और अंतर का अनुपात योगांतरानुपात कहलाता है। समझ में आ गया। तो दिया हुआ सीरीज क्या है, ये चीज़ दिया हुआ है तो हमको सिद्ध करना है कि गुणोत्तर श्रेणी में है। ओके, देख लीजिए क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स इक्वल टू b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स इक्वल टू c प्लस डी एक्स अपॉन c माइनस डी एक्स दिया है। चले तो क्या लिखेंगे,
योगांतरानुपात से, योगांतरानुपात से योग और अंतर कर दीजिए, इसको न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए क्या होगा, a प्लस बी एक्स माइनस ए हो जाएगा प्लस बी एक्स हो गया इक्वल टू, इसी तरह इसको भी करेंगे, b प्लस सी एक्स, इसको ऐड कर दीजिए, b माइनस सी एक्स अपॉन होगा b प्लस सी एक्स माइनस करेंगे तो b माइनस हो जाएगा, a प्लस हो जाएगा सी एक्स हो गया इक्वल टू, अब इसका वही है c प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स अपॉन सी प्लस डी एक्स माइनस सी आप प्लस, यहाँ पे माइनस सी आप प्लस क्या होगा, प्लस डी एक्स हो गया। अब देखिए दोनों में क्या बचता है, यहाँ पे ये देखिए बी एक्स कैंसिल होगा, तो ए और ए जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ए और ए जोड़ेंगे तो 2a हो गया अपॉन, ए देखिए यहाँ से ए कट जाएगा, ए कट गया तो यहाँ बचेगा 2bx इक्वल टू, इसी तरह से यहाँ सी एक्स कट गया, b से b कट गया, तो यहाँ बचा क्या 2b अपॉन 2cx इक्वल टू, दूसरा बचेगा यहाँ देखिए dx कैंसिल, यहाँ c से c कैंसिल, 2c अपॉन 2dx। अब देखिए इसमें क्या क्या कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2, ये 2 से 2 कट गया। अब जो बचा है वो आप लिखते हैं, बचा क्या है, यहाँ देखिए a अपॉन बी एक्स इक्वल टू b अपॉन सी एक्स, और दूसरा क्या होगा c अपॉन क्या करने, a होगा dx हो गया। अब देखिए सब में x है, सब में x क्या है, कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, देखिए इसके बराबर कैंसिल हो गया, कुछ नहीं तो x से सब में गुणा करने पर तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी इक्वल टू सी अपॉन डी, किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। यही हमको क्या करना था, यही प्रूव करना था, गुणोत्तर श्रेणी में होगा। अब देखिए कैसे होता है, ए बी सी डी, अगर समझ लो भाई ए बी सी अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो हम लिखते क्या है, डी भी ले लीजिए, ई भी ले लीजिए, इतनी संख्या है, कह दिया जीपी में है, इसका एक ही कंडीशन होता है, बी डिवाइडेड बाई ए, फिर इक्वल टू सी डिवाइडेड डी इक्वल टू डी डिवाइडेड सी और ई डिवाइडेड डी, मतलब क्या निकालते हैं इससे, आर निकालते हैं, ये सबका सर्वानुपात निकालते हैं, आर अगर इक्वल है तो गुणोत्तर श्रेणी में, इसलिए ये क्या है, ए बी सी डी, इसलिए गुणोत्तर श्रेणी में ए बी सी तथा डी है। समझ में बात आ गई, इसलिए ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन बताए गए। अब देखिए क्वेश्चन तो अब बंद करते हैं, अब नेक्स्ट डे जो है एक दिन और पढ़ाएंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, जितना बता रहे हैं उतना आप समझें, कोशिश करें कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।